आप सुबह की प्रार्थना करते हैं? कि आप दोपहर की प्रार्थना करते हैं? कि आप शाम की प्रार्थना धन्यवाद आके करते हो? कि आप रात को सोने से पहले प्रार्थना करते हो? क्या आप आधी रात की प्रार्थना करते हो? क्या आप वाइट कर, जब आपसे नहीं होती तो चर्च मौका देती है आपको, चर्च मौका देती है जो खुद नहीं कर पाते। चर्च ने आपके लिए महीने में एक ऑल नाइट प्रेयर दी है, आधी रात की प्रार्थना दी है। आधी रात की नहीं बल्कि ऑल नाइट प्रेयर है, वो आधी रात की नहीं है, इसमें उसकी कैटेगरी नहीं है ऑल नाइट की, ये केवल आधी रात की है प्रार्थना, मिडनाइट की है। ऑल नाइट तो आगे आएगी, तो ऑल नाइट में मिडनाइट भी आपका पूरा हो जाता है। व्यक्तिगत मिडनाइट होता है, एक झुंड में मिडनाइट भी होता है। अगर आप रात की प्रार्थना नहीं करते, हम आपको 9 से 12 हफ्ते में एक दिन तो हमारे साथ जुड़ जाओ, 9 से 12 रात की प्रार्थना कर लो, 3 घंटे आपके निकल जाएंगे हमारी अगुवाई में, साथ सहायता से। फिर भी नहीं लोग करना चाहते। दिन के आधार पर इसे पढ़ना, ऐसे जैसे मैंने एक पेपर को इतने समय में समझाया, मनन करना, अंदर लेके जाना, फैसला करना, दिन के आधार पर प्रार्थना। इसमें दिन आएंगे, वो समय था, पहले स्थान था फिर समय था, अब दिन है। मैं केवल टॉपिक पढ़ूंगा, पढ़ेंगे आप घर जाके। दिन में 3 टाइम प्रार्थना करना, तो दिन में 3 टाइम प्रार्थना, मैंने 6 समय बताए प्रार्थना के आपको, उनमें 3 तो चुन लो। कितनों को समझ आई बात? 3 तो चुन लो। डैनियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, 3 तो चुन लो। भोर चुन लो, इवनिंग चुन लो, दोपहर चुन लो, नाइट चुन लो, कोई 3 तो जरूर चुन लो। फिर आपका इस पर भी टिक लग जाएगा। अगर कोई 3 चुन ले तो दिन में 3 टाइम प्रार्थना, 3 टाइम ए डे प्रेयर, ये भी आपका टिक लग जाएगा। 6 में से 3 चुन ले। कितनी अच्छी योजना बनाई प्रभु ने ना। और कौन सा नंबर कहां रखना है प्रभु ने मुझे सिखाया कि उन 6 के बाद ये नंबर रखना 1 पर। दिन में 3 टाइम प्रार्थना। उसके बाद है ऊंचे सर की लंबी प्रार्थना, हाईएस्ट लेवल की लॉन्ग प्रेयर, ऊंची लंबी प्रार्थना। आज का समय दूसरों को देखने का नहीं है, कौन कितना ऊंचा है, कौन लंबा है, कौन सी सेवकाई बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है, कौन सा ज्यादा अनॉइंटेड है, कौन कम है। अपने आप को देखने का ये समय है, तुम कितनी ऊंची और लंबी प्रार्थना करते हो। हालेलुया। तो लॉन्ग प्रेयर मैंने हाईएस्ट लेवल प्रेयर सिखाई है आपको, पढ़ लेना इसके बारे में। तो निश्चित समय की प्रार्थना, फिक्स टाइम प्रेयर, तो ऊंचे सर की प्रार्थना लॉन्ग प्रेयर होती है, ये दिन में आप कर पाते हैं। कैसे ऊंचे सर की प्रार्थना होगी? इसमें 5 से 7 घंटे होते हैं, तो 5 से 7 घंटे की प्रेयर कैसे करोगे? 6 प्रार्थना को हिस्सा बनाओगे, पूरा दिन किस दिन छुट्टी करोगे, 8 घंटे दिन में सोते हो, 16 घंटे बचते हैं, 16 घंटे में 7 घंटे, अगर तुम 5-7 घंटे प्रेयर करनी है तो बाकी प्रेयर तुम्हारे फाइट के होंगे। तो तुम्हें पूरा दिन, जिसमें कहते हैं प्रार्थना के लिए एक दिन छुट्टी करना, दिन की प्रार्थना, एक दिन लक्ष्य लेके कि आज 5-7 घंटे बिताने ही है। आज तो 5-7 घंटे प्रभु के साथ बिताने ही है, चाहे छुट्टी लूं, चाहे हाफ डे लेके आऊं जॉब से, समझ, लक्ष्य लेना। तो इसमें आप हाईएस्ट लेवल की प्रार्थना का लक्ष्य लेते हैं। हफ्ते में 1 बार तो करो, रोज नहीं करनी, ऐसी योजनाएं बनाओ। अगर आप फॉरेन में फ्राइडे छुट्टी होती, सैटरडे होती है, उस दिन कर लो ये लॉन्ग प्रेयर कि फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती, शॉपिंग करूंगा बस 2-3 घंटे, बाकी लॉन्ग प्रेयर के लिए लड़ूंगा। निश्चित समय की प्रार्थना, फिक्स टाइम प्रेयर, जितने समय आपने पढ़े थे उसे फिक्स करना। मतलब आपने समय तो चुन लिए, 9 से 12 चुना था, आज बैठे 10 से 11, कोई फिक्स टाइम नहीं। फिक्स टाइम प्रभु को बहुत पसंद है कि मेरा बेटा रात को 9 बजे आने वाला है, आते ही बात शुरू करूंगा उससे, बताऊंगा, कल उसको जाके वचन सुना, बताऊंगा इसके लिए प्रार्थना कर। समझ पा रहे? फिक्स, निश्चित समय की प्रार्थना, फिक्स टाइम प्रेयर। हालेलुया। तो इसके लिए पढ़ना, वचन के अनुसार पढ़ना, इसे वचनों के अनुसार पढ़ना जो मैंने दिए। तो उसके बाद पहले हम ये ओके, चौथी है निरंतर 24 घंटे की चैन प्रेयर। निरंतर 24 घंटे की चैन प्रेयर, इसके पूरा प्रकाशन मतलब मैंने लिखा है बॉक्स में, वचन भी दिया है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में थक मत जाना, बिना थके, सारा कुछ लिखा है मैंने। ओके, पहले देखते हैं हम चर्च ये सारी कर रही है या नहीं, आप कर रहे हैं या नहीं, देखेंगे। दिन में 3 बार प्रार्थना, हां कर रहे हैं हम। ऊंचे सर की लंबी प्रार्थना, हां कर रहे हैं हम। निश्चित समय की प्रार्थना, हां हमने कुछ समय फिक्स बांधे हुए हैं।
फिक्स है, इतने टाइम पर जाना है, सारी चर्च टीम को पता है इतने टाइम पर जाना है, 9 से 9:30 मेरा टाइम है। एक बंदा अगर बाहर खड़ा है ना, वो बाहर खड़ा होता है। एक दिन मैं किसी को प्रार्थना का विशेष दिखा रहा हूं, मैंने कहा देखो अंदर एक बंदा प्रार्थना कर रहा है, ये 1:27 हो गए ना, देखना 3 मिनट के अंदर अंदर अगला ग्रुप बाहर खड़ा होने वाला है। मुंह से गली में गुहारा, अगला ग्रुप आ गया, ये ग्रुप निकल रहा है, वो ग्रुप अंदर जा रहा था। क्या बात है, इसे बोल रहा है फिक्स टाइम, कि आप सीरियस हैं, चैन नहीं टूटने देनी, बुल्लड़ी वायदा करना प्रभु से। आगे बताऊंगा वाचा की प्रार्थना में, फिक्स टाइम की वाचा बांधना प्रभु से। और 24 घंटे की चैन प्रेयर, क्या चर्च 24 घंटे की चैन प्रेयर कर रही है? बिना रुके 2 जन की प्रार्थना चर्च में 24 घंटे की प्रेयर शुरू हो रही है। इस समय हम प्रेयर में, जैसे मीटिंग खत्म होगी, क्योंकि चर्च को मैं प्रार्थना में बिठाऊं वचन छोड़ के, ये अच्छा नहीं है। जैसे आमीन होगा, आमीन होने से पहले बंदा प्रेयर रूम के बाहर होगा, अगला झुंड, और वो शुरू कर देगा प्रार्थना 24 घंटे। मैं आपको 24 नहीं बोलूंगा, 24 गुना 7 भी नहीं है, 24 गुना 30, 24 गुना 60 होने वाली है ये। और हालेलुया, समझ पाए? ये 7 हफ्ते 24 घंटे चल रही है, ये 1 महीने से 24 घंटे चल रही है, चल के 40 दिनों से ऊपर हो चुकी है ये 24 घंटे की प्रार्थना, चैन प्रेयर। और ये हम तोड़ना, हमें कहना ये नहीं तोड़ने, हम तोड़ेंगे, हम ये नहीं टूटेगी। ये टूट गई तो हम सोचेंगे हम मसीह की सेवा नहीं कर रहे, हम अपनी सेवा कर रहे हैं। अगर ये टूट गई तो सारी टीम, समझ पा रहे हैं हम ये कर रहे हैं। तो ये थे दिन, समझ पा रहे हैं, निश्चित समय, दिन में निश्चित समय ठहराना, 24 घंटे के दिन में 24 घंटों में 24 घंटे चैन प्रे करना, दिन में ऊंचे स्तर की, पूरे दिन में 7 घंटे, 5 से 7 घंटे की प्रार्थना करना, दिन में 3 टाइम प्रार्थना करना, ये दिन के साथ जुड़ी है। कितने लोग समझ गए? अब लास्ट में पढ़ दूंगा, कर्म के आधार पर प्रार्थना। आपने स्थान भी चुन लिया, समय भी चुन लिया, दिन भी चुन लिया, प्रार्थना ही प्रार्थना करते जा रहे हो। अगर मैं बोलूं 4 मैंने बताई यहां पर दिन की प्रार्थना, और 4 ही प्रार्थना कर्मों की प्रार्थना है। अगर ये 4 प्रार्थना के कर्म जोड़ दो, तुम कर्म जोड़ दो, तो तुम्हारी प्रेयर, जिसे बोलते ना पावरफुल प्रेयर, धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, उसे बोलते पावरफुल प्रेयर। एलिया भी तो दुख सुख भोगी मनुष्य था, पर जब उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, समझ पा रहे, वर्षा ना हो तो नहीं हुई। किसी ने सूरज को रोक दिया, प्रभु के सेवक ने, थम गया। तुम इवनिंग को थम दिया, ये समझ पा रहे हो? इवनिंग होने नहीं दे रहे तुम, सूरज को रोक दिया। हालेलुया। इसलिए कई बार कंट्रियों में भी टाइम डिफरेंट है। अमेरिका में था 8 बजे तक दिन था, अभी मैं हैरान, मैंने कहा आज बाहर निकल के देखना है, 8 बजे तक दिन। जैसे ही 8, 5, 10 होने शुरू, फिर अंधेरा होना शुरू हुआ। तो इसलिए टाइमों के फर्क हो सकते हैं, ज्यादा आत्मिक बनने की कोशिश ना करना। इवनिंग टाइम तो ये होता है, पास्टर ने ये लिखा है। हालेलुया। कर्म के आधार पर पहला है फास्टिंग प्रेयर, कि प्रार्थना तो आप कर रहे हैं, पर उपवास प्रार्थना का कर्म आपने शामिल कर दिया। फास्टिंग प्रेयर, इसके बारे में पढ़ लेना है, इसका क्या मतलब है। इजरा ने कहा, इसलिए हमने उपवास रखा और अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना की, और उसने हमारी सुन ली। फास्टिंग के साथ प्रेयर करना। ये जाति बिना प्रार्थना उपवास से नहीं निकलती, कुछ दुष्ट आत्मा बिना प्रार्थना उपवास से नहीं निकलती। फास्टिंग के साथ प्रेयर करनी होगी अगर बड़े बंधनों को तोड़ना है, अगर बड़ी लड़ाइयों को, दृढ़ लड़ाइयों को, पुरानी बीमारियों से आजाद होना है। फास्टिंग प्रेयर। विशेष बीज बोने की प्रार्थना, स्पेशल सीड सोइंग प्रेयर, स्पेशल सीड शो करना, स्पेशल सीड सोइंग प्रेयर करना, किसी विशेष प्रार्थना के उत्तर के लिए विशेष बीज बोना। इस प्रार्थना के माध्यम से आप अपनी प्रार्थनाओं और जरूरतों को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। यह प्रार्थना विश्वास और कर्म का मेल है। इसमें विश्वास भी है आपका प्रार्थना में, और कर्म भी है। यह विश्वास और कर्म का मेल है, और प्रार्थना विश्वास के कर्म के द्वारा परमेश्वर के सामने पहुंचती है। इसमें प्रार्थना दिन की, समय की, स्थान की प्रार्थना विश्वास के कर्म के द्वारा, विश्वास के कर्म के द्वारा सीड शोइंग का कर्म, स्पेशल सीड शोइंग तक परमेश्वर तक पहुंचती है। कहां वचन में लिखा है? कुरनेलियस की भेंट और प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने पहुंची। समझ पा रहे हैं? कुरनेलियस की भेंट और प्रार्थना सीड शोइंग के द्वारा, उसकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंची, बीज बोने के द्वारा। और मलाकी 3:10 में लिखा है,
कि ऐसी बीज स्पेशल बीजों के द्वारा अपने जीवन में आशीषों की वर्षा होती है, आपके जीवन में आशीषों की बरसात होती है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती है। ईश्वरीय मददगार आपकी जिंदगियों में आते हैं। ऐसी प्रेयर से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती है। आर्थिक रूप में बढ़ना चाहते हो तो प्रेयर हल नहीं है, बोने के साथ प्रार्थना। अगर ये चर्च आर्थिक रूप में बढ़ रही है तो इसका काम है स्पेशल सीड। रोज मेरा स्पेशल सीड निकलता है मुझे हिलाने वाला। रोज कांपता हूं मैं, वाचा बांधी हुई है कि रोज बोना है। जेब देखकर नहीं, कैपेसिटी देख के नहीं, वाचा बांधी हुई है। वाचा की प्रार्थना में आप समझेंगे इसे। स्पेशल सीड रोज रखना, रोज निकालना वाचा कि प्रभु मैं जे चाहता हूं मेरे जीवन में हो। तू जानता है, देख मैं कर्मों के साथ सीरियस हूं, मैं फास्टिंग में हूं, स्पेशल सीड के साथ हूं, मुझे ये चाहिए। समझ पा रहे हैं? और उसके बाद है जब आप उपवास करते हैं, विशेष बीज बोते हैं, तो इसके साथ आप वाचाएं बांध सकते हैं। उसके बाद है तीसरी वाचा की प्रार्थना, वॉ प्रेयर, परमेश्वर के साथ वाचा बांधना, जिसमें कोई व्यक्ति परमेश्वर से किसी विशेष बात के लिए प्रार्थना करता है, जैसे कि उपवास करना, सेवा में लगना, जीवन में कोई विशेष परिवर्तन का फैसला लेना, बुरे कामों को छोड़ना। आप वाचा बांध सकते हैं प्रभु की। जैसे आपने कहना प्रभु मैं 40 उपवास की वाचा बांधता हूं, प्रॉमिस करना प्रभु से, वायदा करना, वाचा की प्रार्थना। हालेलुया, मतलब वायदा करना प्रभु से, सेवा करूंगा मैं तेरी। जैसे अय्यूब ने कहा मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है कि किसी कुंवारी स्त्री को ना देखूं अपनी गलत निगाह से। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी, इसमें वाचा शब्द आया। अगर आप अपने जीवन में बड़े कामों को होते हुए देखना चाहते हैं और अपने परमेश्वर के साथ वाचा, तो आपको परमेश्वर के साथ वाचा बांधनी होगी। जैसे परमेश्वर ने हमारी आज्ञाकारिता के साथ प्रतिज्ञा की वाचा बांधी है, उसी तरह हम भी आज्ञाकारिता और समर्पणों के द्वारा वाचा बांधे ताकि उसकी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी हो। अब वाचा बांध सकते हैं। सीड सोइंग की वाचा क्या हमने बांधी? हमने उपवास की वाचा बांधी, 40 पूरे हो गए, आगे भी कंटिन्यू चल रहे, चर्च ने बांधी हुई। विशेष बीज बोने की प्रार्थना, हाँ हम इसे कर रहे हैं। वाचा की प्रार्थना, हाँ हमने वाचाएं बहुत बांधी है, कुछ आपको पता भी नहीं है, बता भी नहीं सकते, पर्सनल होती है। वायदे और मन्नत की प्रार्थना आखिरी है। मन्नत की प्रार्थना में किसी खास जरूरत या इच्छा के लिए प्रभु से मदद मांगना और पूरी होने पर सेवा या वचन निभाने की निश्चित आप करते हैं, और आप विश्वास और प्रेम को यह दिखाता है। बाइबल में लोग मन्नत बांधकर परमेश्वर से आशीष मांगते थे। किसने मांगी? कई बार जब आप चर्च में लोग कहते हैं कि यदि प्रभु मेरे जीवन में तो ये काम करे तो मैं कोई एतवार मिस नहीं करूंगा, लगातार तेरी हजूरी में आऊंगा, मैं ये बीज बोऊंगा, मैं प्रभु तेरी सेवा करूंगा, जैसे मेरे ये काम होगा मैं मन्नत मांगता हूं तेरे साथ। ऐसे ही प्रतिज्ञा हन्ना ने की, उसने प्रॉमिस किया, उसने कहा प्रभु यदि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं उसी तेरी सेवा के लिए समर्पित कर दूंगी। मन्नत मांगी, प्रॉमिस किया, प्रॉमिस की प्रार्थना, प्रेयर ऑफ प्रॉमिस एंड वॉव, वाचा और प्रॉमिस की प्रार्थना, वायदे और वाचा की प्रार्थना। वायदा करना, मन्नत मांगना, प्रभु मैं वायदा करता देना, वायदा करना। लेकिन वायदा ना पूरा करने से ना मांगना चंगा है, पर इसका मतलब ये नहीं आप वायदे ना करें, वायदे करें, टूट गया पश्चाताप करके आपको खड़ा कर देगा, पर सीरियस होना। पुराने नेम में कहता था ना मांगना चाहिए, क्योंकि पुराना नेम बहुत कड़क था, पर नए नेम में प्रभु ने कहा तुझसे गलती होगी भी तो माफी मांगना, दोबारा से पूरी कर, दोबारा से शुरू कर, पर दंड नहीं है, तुझे दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी। कई बार आप ऐसी वाचा बांधते हैं प्रभु रोज 3 घंटे प्रेयर करनी, जब 3 घंटे टूट गई, ऐसी वाचा भी देखो जिसमें कोई आपको दंड नहीं लग रहा है। जब 3 घंटे की टूट गई, 3 घंटे की प्रेयर रोज करनी है, 10 दिन लगातार करनी है, जीतना है मुझे। ओके, आज आपने 3 घंटे की, अगले दिन भी 3 घंटे की, चौथे दिन 3 घंटे नहीं हुई, 2 घंटे 55 मिनट पर सो गए। आप कहते हो पहले से शुरू करते हैं, फिर 1 दिन शुरू, 2 दिन, समझ पा रहे? वाचाएं, आप कैसी भी वाचाएं बांधे, मन्नत मांगे। तब याकूब ने मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर यात्रा में मेरी रक्षा करे तो जो कुछ मुझे देगा उसका दशमांश मैं अवश्य उसे दिया करूंगा। कहता अगर मेरी यात्रा में सहायता करे, जो कुछ देगा मैं उसका दशमांश दिया करूंगा। जैसे कई लोग कहते हैं प्रभु मेरा वीजा लग जाए,
10वां हिस्सा बोया करूंगा, 20वां बोया करूंगा, तू मेरा पार्टनर, अद्धा तेरा अद्धा मेरा। समझ पा रहे? लोग बांधते प्रभु के साथ, मन्नत मांगते, वाचा मांगते, मतलब प्रॉमिस करना। ये क्या करता है? ये कर्म होते हैं कि आप प्रार्थनाओं के साथ कर्म करते हैं। उपवास का कर्म, बीज बोने का कर्म, वाचा बांधने का कर्म, वायदे का कर्म, मन्नत का कर्म, जिसमें कर्म जुड़े हुए। तो ये 6 प्रकार की प्रार्थना पहले, 6 प्रकार की बाद में। अगले पेज पर 4 प्रकार की दिन की प्रार्थना और 4 प्रकार की कर्म की प्रार्थना। कैसे? ये एक पेपर पर आया 6 और 4। और चर्च जाओ और इस प्रार्थना को, आग को सब मोहल्लों में, पड़ोसियों पे, जो मसीह विश्वासी नहीं जानते उनको ये बांटो और उन्हें सिखाओ और उन्हें कहो इस शिक्षा को और सुनने के लिए लगातार और चर्च में आना शुरू करो, ताकि वो और आप मजबूत हो सके। लोग मसीह में हैं पर उनके पास शिक्षा नहीं। आज ये शिक्षा जो आप पा रहे हैं, कल आपके वंश आराम से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो इसी में उनकी परवरिश होगी। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।